अच्छा प्यारे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, ये भी आपके फर्स्ट ईयर का जो है गैसेस वाले चैप्टर का टॉपिक है। एवोगैड्रोस लॉ जो है ये हमें रिलेशनशिप जो है ये इंटर रिलेट करता है, ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ मोल्स को इंटर रिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ मोल्स के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो गैस का वॉल्यूम होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल एन ऑफ द गैस प्रेजेंट। ठीक है ना, ये डेफिनीशन जो है ये इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे जो है ज़्यादा अच्छे से फिट होती है। ठीक है, बुक में आपकी जो है ये वाली डेफिनीशन फर्स्ट गिवन है, ये वाली सेकंड है, मैंने यहाँ पे ये वाली जो है पहले लिखी हुई है। ठीक है ना, कि एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर and pressure the volume of a gas is directly proportional to the number of moles of the gas present, right? वॉल्यूम जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कीपिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो प्रेशर होगा और जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये साइन जब रिमूव होता है प्रोपोर्शनलिटी, तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज़ के। ठीक है, तो एन को जो है नंबर ऑफ़ मोल्स को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो वी कैन से कि द रेशो ऑफ वॉल्यूम विद द नंबर ऑफ मोल विल ऑलवेज बी रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है ना, रेशो ऑफ वॉल्यूम विद नंबर ऑफ मोल्स जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो के का जो यूनिट है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे जो एवोगैड्रोस लॉ है ये हमारे पास DM³ फॉर वॉल्यूम एंड पर मोल ये नंबर ऑफ मोल के लिए जो है ये मोल्स है। ठीक है ना, तो इसका यूनिट जो है DM³ पर मोल होगा। ये एक यूनिट्स जो है ये अक्सर MCQs में जो है ये ऑप्शंस में गिवन होता है, के का यूनिट अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना, तो वी कैन से देखिए बच्चों 1 मोल ऑफ क्लोरीन जो है इट ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4, मतलब कि 1 मोल जो है ये इतना जो है ये इसका मोलर वॉल्यूम है, ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। 1 मोल ऑफ क्लोरीन विल ऑक्यूपाई 22.4 DM³। 2 मोल ऑफ क्लोरीन विल ऑक्यूपाई, जब 2 मोल हो गए तो अब वॉल्यूम भी डबल ऑक्यूपाई करेंगे ना, देट विल बी 44.8। 3 मोल ऑफ क्लोरीन, अब 3 टाइम होगा तो आपके पास जो है 3 मोल ऑफ क्लोरीन जो है ये 67.2 DM³ ऑक्यूपाई करेगा। और 4 मोल ऑफ क्लोरीन जो है ये 89.6 DM³ जो है ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। 5 मोल ऑफ क्लोरीन जो है ये 112 DM³ जो है ये ऑक्यूपाई करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना हमारे पास वो नंबर ऑफ़ मोल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं उतना हमारे पास वॉल्यूम में भी जो है तो इंक्रीज़ आता है। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ मोल्स द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल ऑल्सो बी इंक्रीजेस। ठीक है ना, तो इसके लिए जो है फिर आप ये लिख सकते हो कि अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वॉल्यूम में भी जो है तो इंक्रीज़ आएगा, ग्रेजुअल इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब देखिए हमारे पास जो है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है इसका वेट जो है वो 2 ग्राम होता है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वेट 2 ग्राम है और इसमें हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, इसी तरह जो है 1 मोल हाइड्रोजन जो है इसमें हमारे पास ये जो है 22.4 DM³ होता है, बराबर होता है इसके। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है DM³ 1 DM³ इज इक्वल टू 1 लीटर, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एज वेल। ठीक है ना, अच्छा 1 मोल क्लोरीन विल ऑक्यूपाई विल हैव 71 ग्राम 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, या जो है तो इट विल ऑक्यूपाई 22.4 DM³ या 22.4 लीटर।
इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है इसका वेट 32 ग्राम होगा और सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स और सेम नंबर ऑफ जो है सेम आपके पास वॉल्यूम जो है ये ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरह हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, इसका वेट डिफरेंट है, मास इसका डिफरेंट है, लेकिन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है होते हैं इसमें, सेम इसका जो है ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, 22.4 DM³ या 22.4 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, मतलब कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम, देखिए इक्वल है ना, वॉल्यूम सबका इक्वल है, वॉल्यूम सबका equal volume of different gases are there, hydrogen, chlorine, oxygen, sulfur dioxide. Different gases contain the same number of molecules, same number of molecules है ना सब में, will contain the same number of molecules or particles but different masses, but will have different masses, मतलब कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस होंगे उनके सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सबके, लेकिन इनके जो मासेस होंगे दैट विल बी डिफरेंट, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम्स जो है सबका इक्वल होता है, ठीक है ना, लेकिन इनके मासेस जो है ये डिफरेंट होते हैं। तो आपकी बुक में जो है इस तरह जो है दो तरह के डेफिनेशंस जो है ये गिवन है। अब यहाँ से जो है आपके पास डिफरेंट MCQs आते हैं बच्चों। अब लेट्स सपोज़ हम कहते हैं ना कि MCQ कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए 2 ग्राम जो है 2 ग्राम हाइड्रोजन, मैंने यहाँ से ये पॉइंट लिया है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है इसका जो वॉल्यूम है जो ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम दैट इज़ 22.4 DM³। अगर 22.4 DM³ का इतना वेट होगा तो 1 DM³ का कितना वेट होगा, तो ये 22.4 को इधर ले आए तो आपके पास जो है 1 DM³ के लिए आपके पास वेट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर 71 ग्राम जो है, ये मैं MCQs के लिए बता रही हूँ, कि अगर 71 ग्राम जो है ये 22.4 DM³ जो है ये ऑक्यूपाई करता है तो 1 DM³ जो है उसका कितना वेट होगा। अगर 22 या इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर 22.4 DM³ का जो है अगर 71 ग्राम है, ठीक है ना, तो 1 DM³ के लिए कितना वेट होगा। तो ये 22.4 है उसको इस तरफ शिफ्ट कर दे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास यहाँ से डिफरेंट जो है आपके पास MCQs जो है वो आ सकते हैं, ठीक है।